नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आज पर। सो इन वेरी सरप्राइजिंग एंड शॉकिंग डेवलपमेंट, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ पाम ऑयल एंड ऑल्सो इंडियाज लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ पाम ऑयल, इंडोनेशिया के द्वारा पाम ऑयल के एक्सपोर्ट्स के ऊपर पाबंदियों को लगाया गया है। ये कहते हुए कि हम लोग सबसे पहले हमारी डोमेस्टिक सप्लाई को इंश्योर करेंगे, उसके बाद ही हम इन पाबंदियों को हटाएंगे ऑन दी एक्सपोर्ट ऑफ पाम ऑयल। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाली खबर 30 दिसंबर को सामने आई थी, लेकिन जो ये वाले रूल्स हैं जो कि पाम ऑयल के ऊपर लगाए गए हैं, ये जनवरी 1 से इंडोनेशिया के द्वारा लागू करवा दिए गए हैं। इंडोनेशिया टू टाइटन द पाम ऑयल एक्सपोर्ट्स फ्रॉम जनवरी इन ऑर्डर टू इंश्योर द डोमेस्टिक सप्लाई। और ये वैसे तो पूरी दुनिया के लिए बहुत ही ज्यादा वरिसम और शॉकिंग न्यूज बन जाती है, लेकिन इंडिया के लिए पर्टिकुलरली बहुत वरिसम बन जाता है, बिकॉज इंडिया जो है वो काफी लंबे टाइम से इट इज द लीडिंग इंपोर्टर ऑफ पाम ऑयल वर्ल्ड वाइड। आप देख पाएंगे डेटा जो है हमने लिया है स्टैटिस्टा से, एंड इंडिया इस नंबर 1 पोजीशन पे काफी लंबे टाइम से आपको देखने को मिल जाता है। इनफैक्ट हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम इसलिए बन जाती है बिकॉज टोटल जो हम लोग पाम ऑयल को इंपोर्ट करते हैं उसमें भारी मात्रा में हम लोग इंडोनेशिया और मलेशिया से ही इंपोर्ट करते हैं, और ये पिछले कई सालों से यही वाला ट्रेंड इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा फॉलो किया जाता है। सो डिस्कस करेंगे किस वजह से इंडोनेशिया के द्वारा इन पाम ऑयल के एक्सपोर्ट्स के ऊपर पाबंदियों को लगाया गया है, एंड ऑल्सो समझेंगे कि इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट है, उसको भी डिस्कस किया जाएगा। ये शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, तो आपके सामने है अगेन द डेटा ऑफ स्टैटिस्टा। यहां पर आप देख पाएंगे कि इंडोनेशिया जो है ये दुनिया का लीडिंग एक्सपोर्टर है पाम ऑयल का, और ये भी कोई आज की बात नहीं है। कई सारे सालों से इंडोनेशिया नंबर 1 पे है, मलेशिया नंबर 2 पे है, उसके बाद जो बाकी कंट्रीज इस लिस्ट में आती भी हैं तो वो बहुत ही कम एक्सपोर्ट करती हैं पाम ऑयल की कमोडिटी का। नाउ इनके द्वारा अनाउंस किया गया है दैट इन ऑर्डर टू सिक्योर डोमेस्टिक सप्लाई स्पेशली फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2023, हम लोग यहां पर पाम ऑयल के जो एक्सपोर्ट के रूल्स हैं उसको टाइटन करने वाले हैं, जिससे कि हम लोग जो बाहर जाने वाली शिपमेंट्स हैं वो कम करेंगे, और जो हमारे डोमेस्टिकली अवेलेबल होने वाला पाम ऑयल है उसको हम लोग बढ़ाना चाहते हैं। यहां पर जो इनके द्वारा लगाए गए नए रूल्स हैं, नई पाबंदियां हैं, वो बड़ी सिंपली, अभी तक क्या था कि अगर ये लोग अपने घर पे एक एक्स अमाउंट रख रहे थे तो एक्सपोर्ट करने के लिए अप्रोक्सीमेटली 8 टाइम्स का अमाउंट था जिसको एक्सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन जो नए रूल्स हैं उसमें इन्होंने कहा है कि अगर हम लोग अपने घर पे एक्स अमाउंट रख रहे हैं तो जो हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे वो केवल 6 टाइम्स का एक्सपोर्ट हम लोग करने वाले हैं। यानी कि एक बहुत ही बड़ा गिरावट देखने को मिली है। ऑलमोस्ट 25% के एक्सपोर्ट्स के ऊपर पाबंदियां लगा दी गई हैं। डोमेस्टिक सप्लाई इंश्योर करने के पीछे 2 बड़े कारण हैं। पहला कारण तो ये है, इंडोनेशिया बेसिकली अपनी इकोनॉमी को बायोडीजल की तरफ पुश करने का काफी लंबे टाइम से प्रयास कर रही थी, और पिछले साल की बात है अप्रैल 2022 में भी इंडोनेशिया के द्वारा एक ब्लैंकेट बैन लगा दिया गया था इस पाम ऑयल के एक्सपोर्ट के ऊपर। उस टाइम पर भी बहुत बड़ी दिक्कत आई थी, बिकॉज उस टाइम पर भी इन्होंने कहा था कि हम लोग जो है अपना पाम ऑयल वो बेसिकली बायोडीजल को बनाने के लिए उसको वहां पे डाइवर्ट कर रहे हैं। अब उनका ये कहना है कि 1 फरवरी से जो पाम ऑयल का कंपोनेंट है बायोडीजल में उसको 25% से बढ़ाकर हम लोग 35% करने वाले हैं, जिसके लिए हमारी जो डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाती है। ये पहला कारण है। दूसरा कारण यहां पर क्या है, क्योंकि रमजान आने वाली है 2023 की मार्च महीने में इंडोनेशिया में मनाई जाती है, एंड इंडोनेशिया बीइंग द मोस्ट पॉपुलस मुस्लिम कंट्री इन द वर्ल्ड, तो वहां पर रमजान जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर बनाई जाती है, और उस समय रमजान के समय पे सडनली जो पाम ऑयल है उसकी जो कंजम्पशन है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये दूसरा कारण है कि इंडोनेशिया इज टाइटनिंग द पाम ऑयल एक्सपोर्ट्स, बिकॉज वो लोग चाहते हैं कि रमजान में उनको ये वाले जो पाम ऑयल की डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट है इसमें कोई भी दिक्कत देखने को ना मिले। और यही प्रॉब्लम है, इसका जो इंपैक्ट है वो हमें इंडिया के ऊपर देखने को मिल जाता है। इंडिया के ऊपर इंपैक्ट इसलिए मिलता है बिकॉज इंडिया जो है दैट इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ एडिबल ऑयल्स। आप लोग देखिए कि इंडिया की जो कंजम्पशन है एडिबल ऑयल की वो हर साल 25 मिलियन टन की आपको देखने को मिलती है, जिसमें से 55% के आसपास हम लोग बेसिकली इंपोर्ट करते हैं, एंड दैट इज व्हाई वी आर द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ एडिबल ऑयल्स इन द वर्ल्ड। बल्कि अगर आप देखेंगे तो
पिछले वित्तीय वर्ष की बात कर रहे हैं, 2021 में जो वित्तीय वर्ष खत्म हुआ था, हमने लगभग 13.5 मिलियन टन्स ऑफ एडिबल ऑयल को इंपोर्ट किया था, जिसकी वैल्यू $10.5 बिलियन के आसपास थी। और इसमें भी जो हम इंपोर्ट करते हैं, सबसे भारी मात्रा में जो इंपोर्ट होता है दैट इज पाम ऑयल, जो कि 56% का है। उसके बाद सोयाबीन ऑयल 27% है, और उसके बाद सनफ्लावर ऑयल जो है वो 16% का इंपोर्ट बन जाता है। अगेन आपको मैं चार्ट दिखा रहा हूं कि इंडिया इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ पाम ऑयल वर्ल्ड वाइड, और इंडोनेशिया और मलेशिया से ही हम लोग हमारी मैक्सिमम जो पाम ऑयल की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करते हैं। इसका इंपैक्ट इंडिया में फंक्शन करने वाली कई सारी जो एफएमसीजी कंपनीज हैं उनके ऊपर और उनके प्रोडक्ट्स के ऊपर देखने को मिलता है, बिकॉज जैसे ही इस तरह की चीजें होती हैं वैसे ही साथ ही में इन प्रोडक्ट्स के जो दाम है वो सडनली बढ़ जाते हैं। चॉकलेट्स हुए, कई सारे यहाँ पर आपको शैम्पूज, क्रीम्स, सोप्स हुए, जो चीज़ें आप लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, उन चीज़ों के दाम सडनली बढ़ जाते हैं। ये तो एक प्रॉब्लम है ही है। इंडिया के लिए प्रॉब्लम इसलिए भी बढ़ जाती है बिकॉज इंडिया जो कि बहुत बड़ा इंपोर्टर है, वो ऑलरेडी रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से उसके जो सनफ्लावर ऑयल के इंपोर्ट्स हैं उनके ऊपर भी थोड़ी सी टेंशन्स चल रही हैं। इंडिया अपना जो मैक्सिमम सनफ्लावर ऑयल है उसको बेसिकली यूक्रेन से मंगवाता था। 90% हमारा जो ऑयल था वो बेसिकली रशिया यूक्रेन से आता था, और उसमें से भी जो बड़ी मात्रा थी वो यूक्रेन से आया करती थी। लेकिन जब से ये टेंशन चल रही हैं तो उसको भी हम लोग इंपोर्ट नहीं करवा पा रहे हैं। तो बिकॉज ऑफ ऑल दिस अब जो है इंडिया के लिए प्रॉब्लम और भी बढ़ जाती है। एंड ये प्रॉब्लम इसलिए बढ़ जाएगी बिकॉज हमने जो इतनी मेहनत करके जो इन्फ्लेशन को हम लोग कंट्रोल में लेकर आए थे, नवंबर एंड पे जो इन्फ्लेशन को हम लोग 6% से नीचे लेकर आए थे, अब हमें फिर से उसमें एक बढ़त देखने को मिल सकती है। बिकॉज जो पाम ऑयल का कंजम्पशन है इंडिया में वो बहुत ही बड़ा माना जाता है। सवाल यह आता है कि इसका इलाज क्या है। इलाज इसका केवल इतना ही है कि हम लोग पाम ऑयल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने। जैसा कि आज से लगभग 1.25 साल पहले की बात है, हमारे पीएम मोदी के द्वारा एक नया एडिबल ऑयल मिशन अनाउंस किया गया था जिसकी मात्रा लगभग 11,000 करोड़ थी। तो हमें उसी दिशा में काम करना चाहिए। उस टाइम पर भी कहा गया था कि जिस तरीके से हमने पल्सेस में और जिस तरीके से हमने गेहूं में और चावल में अपने आप को आत्मनिर्भर बनाया है, सिमिलरली अब हमें एडिबल ऑयल यानी कि खाद्य तेल के केस में भी अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना होगा, सो दैट हम लोग को दूसरी कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले साथियों बताना चाहूंगा, टेक्स्ट बुक लाया है सुपर कोचिंग आप सभी के लिए, जिसके चलते आप लोग अपने घर बैठकर सभी तरह के कोर्सेज, जीएस, ऑप्शनल, सीसैट कोर्सेज की तैयारी कर सकते हैं, और वो भी मात्र 30,000 रुपए में, अगर आप लोग मेरा कूपन कोड यूज करते हैं अनिरुद्ध। इसमें आपको कई सारे टीचर के कोर्सेज और मेरे द्वारा बनाया हुआ साइंस एंड टेक का डेडिकेटेड कोर्स भी अवेलेबल करवाया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।